सभी को जय यीशु। 2025 में 28 फरवरी शुक्रवार को हम सभी दिवंगत विश्वासियों की स्मृति मनाएंगे। सिरो मलबार परंपरा में यह स्मरण दिन प्रकटीकरण काल के अंतिम शुक्रवार को मनाया जाता है और इसे अन्नीदे पर्व कहा जाता है। अन्नीदे शब्द का अर्थ है वियोग या अनुपस्थिति। यह दिन हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के साथ जीकर इस संसार से विदा हो चुके हमारे पूर्वजों और प्रियजनों के लिए प्रार्थना करने की याद दिलाता है। सिरो मलबार परंपरा के अनुसार प्रकटीकरण काल के शुक्रवारों में हम उन पूर्वजों का स्मरण करते हैं जिन्होंने अपने जीवन से मसीह के प्रेम और सत्य को हमारे लिए प्रकाशित किया। संत योहन बपतिस्ता, प्रेरित संत पेत्रुस और संत पौलुस, संत स्टीफन, यूनानी और सीरियाई पिताओं से लेकर हम उन पूर्वजों का भी स्मरण करते हैं जिन्होंने हमें यीशु को जानने में सहायता की। इसी परंपरा के तहत अंतिम शुक्रवार को हम अपने सभी दिवंगत विश्वासियों को विशेष रूप से याद करते हैं। यीशु को हमें दिखाने वालों में हमारे सबसे निकट हमारे पूर्वज ही हैं। यह वही प्रियजन है जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें यीशु से परिचित कराया और हमें मसीही मार्ग पर चलना सिखाया। उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने हमें वह अनमोल प्रेरित विश्वास सौंपा है जिससे हमें भी उसी श्रद्धा और निष्ठा के साथ आगे बढ़ाना है। इस विशेष दिन पर हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें और उनके लिए प्रार्थना करें। हम आज भी विश्वास में दृढ़ हैं तो इसका कारण वे हैं। उनके विश्वास और जीवन ने हमें मार्गदर्शन दिया है। यह स्मरण दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपने उपवास, प्रार्थनाओं और त्यागों को उनके लिए अर्पित करें। यह पर्व जो प्रकटीकरण काल के अंतिम शुक्रवार को मनाया जाता है हमें आत्मचिंतन, प्रायश्चित और ईश्वर की असीम दया की ओर उन्मुख करता है। जैसे ही हम इस स्मरण दिवस को मनाते हैं हम 40 काल की पवित्र यात्रा में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं। मृत आत्माओं के लिए की जाने वाली प्रार्थनाएं न केवल हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक है, बल्कि यह हमें स्वयं की आत्मिक स्थिति पर मनन करने के लिए भी प्रेरित करती है। जब हम उन आत्माओं के लिए ईश्वर की कृपा और क्षमा याचना करते हैं तो हमें भी अपने पापों का प्रायश्चित करने और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होने की प्रेरणा मिलती है। अन्नीदे पर्व के अवसर पर हम मृत आत्माओं के लिए विशेष प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं, उपवास रखते हैं और गरीबों की सहायता करते हैं। ये तीनों कार्य, उपवास, प्रार्थना और दान, 40 काल की भी मुख्य आधारशिलाएं हैं। जिस तरह हम अपने प्रिय मृत विश्वासियों के लिए पुण्य कार्य करते हैं वैसे ही 40 काल में हमें अपने आत्मिक कल्याण के लिए तपस्या और भलाई के कार्य करना चाहिए। अन्नीदे पर्व हमें इस सत्य का बोध कराता है कि यह जीवन क्षणभंगुर है। इस सत्य को 40 काल की शुरुआत में आश मंडे के दिन राख ग्रहण करते समय भी याद किया जाता है। तू मिट्टी है और मिट्टी में ही लौट जाएगा। यह स्मरण हमें जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करने और अनंत जीवन की तैयारी करने का अवसर देता है। अन्नीदे पर्व और 40 काल दोनों ही ईश्वर की दया और क्षमा पर केंद्रित है। इस दिन हम मृत आत्माओं के लिए प्रभु से अनंत शांति की याचना करते हैं और 40 काल के दौरान हम अपने लिए पश्चाताप और अनुग्रह की याचना करते हैं। यह पर्व केवल मृतकों के लिए प्रार्थना करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह हमें भी आध्यात्मिक जागरण की ओर ले जाता है। संत आत्माओं के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें भी अपने विश्वास को दृढ़ करना चाहिए और 40 काल को एक आध्यात्मिक नवीनीकरण के रूप में अपनाना चाहिए।